सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ। इन 1998 आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डेवी कॉलेज फरीदाबाद। और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले लोग भी हैं। राइट, मैं 9th में फेल हो गया था और 11th में फिर फेल हो गया, और बहुत होशियार था तो मैं फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गया। अच्छा, और ये जो हंस रहे हैं ये सब ऑक्सफोर्ड से आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं 3 बार फेल हुआ, स्कूल में 2 बार और 1 बार कॉलेज में। और बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 98 में। और हमारे दौर के अंदर आज से अगर 25 साल पहले चले जाएं तो मार्क्स की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। आजकल तो 98%, 99%, हमारे दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज है, 100 आउट ऑफ 100 की लिस्ट जाती है वहाँ पर। अभी 10th का सीबीएसई का रिजल्ट आया तो मेरी जो भांजी है उसका मार्क्स, उसने मुझे बताया कि मामा जी मेरे 98.7% मार्क्स आए हैं। तो मैंने उसको बोला, अर्पिता मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.7 नहीं आए थे। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ऐसा, या तो लिखने वालों के पास कुछ ऐसी गजब टैलेंट आ गया है या चेक करने वाले लल्लू लाल हैं। कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। 99% कैसे आ जाते हैं, 100% भी आ रहे हैं। हमको तो कोई अगर बुक भी दे देना तो बुक देखकर भी लिखेंगे तो भी 99% नहीं आएंगे। तो 98 में ग्रेजुएशन किया और जब घर पहुंचा तो बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता था मैं। तो फादर को डिग्री हैंड ओवर किया, वो दिन याद है मुझे, 24-25 साल हो गए इस बात को। तो मैंने फादर साहब को अपने कहा कि पापा नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, ये डिग्री हमारी तरफ से आपको तोहफा है, तो आप भी कुछ तोहफा दीजिए हमको। तो उसने बोला व्हाई नॉट। तो ही वेंट टू द रूम, और वो रूम से बाहर आई एक पेपर लेकर, और उन्होंने मेरे हाथ में वो पेपर दिया। तो मैंने बोला ये क्या है? बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। ये हमारी तरफ से तुझे ग्रेजुएशन का। तो मैंने सोचा इससे तो मैं ग्रेजुएशन ना ही करता तो अच्छा था। 98 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ विद अ डेप्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। तो मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत खुश नसीब हूँ कि 3 लाख रुपए के कर्जे के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि कहते हैं अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर हैं उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है, ये अपॉर्चुनिटी तो उसी के पास है जिसके पास है नहीं। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं उस परिवार में आया जहाँ बहुत स्ट्रगल देखते थे हम लोग। और पिछले करीब करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे कॉर्पोरेट प्रोग्राम करते हुए। आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट 150 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए मैं काम करता हूँ। आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के नाम बताएंगे तो आई एम वर्किंग विद द टॉप मोस्ट 150 प्लस बिग ब्रांड्स। 2300-2400 वेबिनार किए हम लोगों ने सिर्फ कोविड के दौरान। जो 1.5 साल का कोविड था उसके अंदर करीब करीब 2300-2400 इवेंट, एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 इवेंट भी मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए किए। 1200 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स, 700 से ज़्यादा वर्कशॉप और 300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम पिछले कुछ सालों में कर चुके हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी के लिए हम काम करते हैं, जिसमें आपके टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, ICICI और बहुत सारे बिग बिग ब्रांड्स हैं। तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो लड़का जो स्कूल कॉलेज में फेल हो गया था वो आज 150 कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ कम, ऐसा ये कैसे हो गया? क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया, ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं। तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ करते नहीं हो। तो हम बोलते हैं पापा जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। हाँ, तो हमारा फिर सफ़र इस तरीके से चालू हुआ। और जिस व्यक्ति को 9th में पासिंग मार्क्स नहीं मिले थे उसको हार्वर्ड USA ने अभी डॉक्टरेट का डिग्री दिया, आज से करीब करीब 1 साल पहले। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ कभी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं और दिल्ली का ये बहुत बड़ा इवेंट था। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड दिया गया गेट टुगेदर करके। तो पिछले 10 साल बहुत शानदार रहे, लाइफ के बेस्ट ईयर रहे फाइनेंशियली और प्रोफेशनली खास तौर पे। और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ हैं? से यस और नो? हेलो, आर यू विद मी? कम ऑन। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये 2 वे ट्रैफिक हो यार। 1 वे ट्रैफिक होता तो मुझे मजा नहीं आता। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं?
आप फिजिकली बैठे हैं, मेंटली भी बैठ जाइए ना। और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसको आधे घंटे के लिए बंद कर दीजिए अगर पॉसिबल है। वाइफ का फ़ोन आए तो आप उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसके अलावा अलाउड नहीं है। तो वहाँ तक तो मना नहीं कर सकता मैं आपसे ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 92% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ 92% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपये से नीचे है। ओनली 8% आर अर्निंग ओवर 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 1.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी 98.5% लोगों के पास टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। 5 लाख रुपए से नीचे ITR पे टैक्स नहीं लगता, वी ऑल नो। यानी उनका पर मंथ इनकम 40,000 से भी नीचे का है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतने हैं कि सोचना और संभालने के लिए भी शायद बहुत तकलीफ होती होगी, और जिनके पास नहीं है उनको कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता होगा। आर यू विद मी? तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि पैदा तो सब एक जैसे ही होते हैं, वही 2 आंख, वही नाक, वही दिल, हार्डवेयर सबका एक ही है। तो मैं बोलता हूँ सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में। एवरी चिल्ड्रन बॉर्न जीनियस, कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो मंदबुद्धि पैदा होता हो। सबका सब सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो ज़िंदगी में काम नहीं आती, और ज़िंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आप तक पहुँच सकूँ। आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर। सो सक्सेस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूँगा। एवरीवन wants to know the secret to success। हर आदमी सफलता का सीक्रेट जानना चाहता है। कौन बनेगा करोड़पति, इसीलिए इतना फेमस है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। यस और नो? हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कोई भी आदमी गरीब गुर्बत की जिंदगी नहीं बिताना चाहता। हर आदमी चाहता है मैं सक्सेसफुल हूँ, मॉडर्न लाइफ हो मेरी। कोई भी आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता। किसी भी आदमी से विश पूछिए तो पहले तो हमारे देश में लॉटरी भी चलती थी, अब तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यू नो, लॉटरी चलता था ना, लोग लॉटरी खरीदते थे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा टाइम। हर आदमी चाहता तो है यार, राइट? तो मेरे पास कुछ सक्सेस सीक्रेट है आपको देने के लिए, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से छुपे हुए थे। मैं खुद के लाया हूं आपके लिए। जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, कम ऑन। लेकिन ये ऑडियंस थोड़ी सी, मुझे अमीषा पटेल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान वहीं है अभी तक। हाँ नहीं? तो हुआ ऐसा कि एक आदमी ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड द टाइम हैज कम, तो कैन यू प्लीज कम फास्ट। डॉक्टर ने बोला इट टुक मी 30 मिनट्स फॉर मी टू रीच, सो होल्ड ऑन। 30 मिनट मुझको लगेगा तो वेट करो। तो वो बेचारा वेट करता करता आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब, उसके हाथ में एक बैग रहता है डॉक्टर के, क्या बोलते हैं आप उसको, मेडिकल किट, बस्ता, बैग, कुछ भी आप लगा सकते हैं ना। तो डॉक्टर आई, उसने बोला वेयर इज योर वाइफ, उसने बोला इनसाइड द रूम। तो शी एंटर्ड द रूम एंड क्लोज द डोर, और अंदर से कुछ खटपट खटपट की आवाजें शुरू होगी आने। तो उस आदमी को लगा कि बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज, कम ऑन, हाँ आने वाली है। तो इतने में डॉक्टर का दरवाजा खुला आफ्टर 5 मिनट्स, और डॉक्टर भागते हुए बाहर आई कि तुम्हारे घर में आरी है क्या? आरी समझते हैं आप, कारपेंटर लोग यूज करते थे, यू नो, एक्स, यस 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 यस। तो तुम्हारे घर में है क्या? तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी का क्या करेंगी? उसने बोला है कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बेचारा भागा भागा गया कहीं से, उसको आरी लाके दिया और रूम फिर से बंद कर लिया, और फिर से खटपट खटपट की आवाजें आने शुरू हो गई। अभी तो 4-5 मिनट निकले थे, फिर से बाहर आई, बोला तेरे घर में हैमर है क्या? हथौड़ा समझते हैं ना, हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में हैमर। तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी तक तो ठीक था, हैमर का क्या करेंगी? तो उसने बोला समय बहुत, जल्दी से जा लेकर आ। भागा भागा गया कहीं से, हैमर हैंड वर्क किया, डोर फिर बंद हो गया। अब ये इंतजार कर रहा है डोर के खोलने का कि अब पक्का कोई गुड न्यूज आएगी। अब वो दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि विंडो खुली, फटाक डॉक्टर की मुंडी बाहर आई। डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर लेके आ तुरंत। अब इससे रहा नहीं गया, उसने बोला आरी, हैमर, पत्थर, मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने बोला मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगी, पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही है जो मैं लेके आई हूं, पहले ये खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं। ऐसे बहुत सारे लोगों की पेटियां बंद होती हैं कि आपकी भी खुल जाए तो मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू करूं, सो दैट एक बार थोड़ा सा हो जाए यार, लगना चाहिए कि कुछ जिंदा लोग यहां पर बैठे हैं यार। मुझे लग रहा है वो अमीषा पटेल में ही घुस रहे हैं सब लोग अभी तक है? आप मेरे साथ हैं, कम ऑन। तो सफलता का सीक्रेट कौन कौन जानना चाहता है? देखो सब लोग हाथ नहीं उठा रहे तो मैं मानूं कैसे यार, है ना? अच्छा, जिस जिसके पास हाथ है वो उठा सकते हैं।
अच्छा हुआ क्या, एक बार ऐसे ही मैं कहीं मीटिंग में था तो मैं देखा कि यार बहुत ढीले ढाले लोग बैठे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता, मुझे लगता है मेरा सेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो मैंने पूछ लिया। मैं आपसे भी वही सवाल पूछ लेता हूं, मुझे लगता है आप पूछ लेना चाहिए, आप में से पुरुष कितने लोग हैं? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कितने लोग पुरुष? अच्छा इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे, बाबा अरे बाबा, कोई डाउट है क्या? अच्छा कितने लोग पुरुष हैं? कम ऑन, वन मोर टाइम। वाह सुपर। और महिलाएं कितनी हैं? अच्छा मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति दोनों में ही हाथ नहीं उठा रहा, मन तो कर रहा है मैं उसके पास चला जाऊं और उसके कंधे पे हाथ रख के पूछूं, भाई सब ठीक है? आप मेरे साथ हैं? कम ऑन। So everyone wants to know the secret to success. Let me tell you today all the success principles of my life. मैं चाहता हूं आप जोर जोर से एक बार दोहराएं मेरे साथ, मैं जो जो कुछ लिखता हूं, है ना? आपको कुछ मैं बहुत कमाल की बात आज बताने वाला हूं। इस सेशन को क्लोज करने के बाद, जैसे ये सेशन क्लोज होगा आफ्टर 60 मिनट्स, आपके दिमाग में बहुत भयंकर विस्फोट होगा, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी का फटना, है ना? आपको लगेगा ये क्या, हम कहां चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था हमको वहां पे एक्चुअली। तो जोर से पढ़ते हैं मेरे साथ, कम ऑन। अच्छा मैं चाहता हूं सब पढ़ें यार, अब आ गए हैं तो एटलीस्ट एंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को, यू नो। तो जोर से पढ़ते हैं एक बार, कम ऑन। दूसरा, सुपर। नंबर 3, कम ऑन। नंबर 4, नंबर 5, सुपर। नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, सुपर। 10, 11, माइंड ब्लोइंग। 12, सुपर। 13, 14, 15, 16। अच्छा आपने ये सब इस मीटिंग में आने से पहले ये वर्ड्स कभी ना कभी सुने थे? सब सुने थे? रोज सुबह शाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही चल रहा है, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग अगेन, यही चल रहा है कि नहीं? तो सुन रखा है आपने इसका मतलब। और मैं सोच रहा था कि मैं आपको कोई सक्सेस सीक्रेट बताऊंगा, तो सीक्रेट तो मेरा रिवील हो गया और मुझे लगा नहीं है कोई सीक्रेट है, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है ना। तो सेशन इज क्लोज, थैंक यू सो मच, बात खत्म हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि मैं कोई ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि आप बोलेंगे सर वाओ हमें तो पता नहीं था, आपने कुछ ऐसी बात बताई, आज से लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। तो आपको ये सब पता है, हेलो, यस और नो? स्टिल यू वांट टू नो द सक्सेस सीक्रेट्स? हाँ, प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? देन देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना पता हो। हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होते हैं, उसको पता है क्या खाना चाहिए, क्या। कम ऑन, हेलो, यस और नो? एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। अच्छा मुझे आप ईमानदारी से बताइए, प्रॉब्लम पता है कहां है? देखिए एक जगह पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक आदमी स्मोक करता है, राइट? आप में से कोई हो तो प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, है ना, टेक इट कंस्ट्रक्टिवली। मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूं, पॉइंट आउट करना मोटिव नहीं है। इस कहानी के भी पात्र काल्पनिक हैं। अब आप स्मोक कर रहे हैं एक दिन में 20 सिगरेट्स, राइट? और 30 साल तक आपने कंटिन्यूसली स्मोक किया, और 30 साल तक कंटिन्यूसली स्मोक करने के बाद क्या खराब होगा? लंग्स। और डॉक्टर ने आपको बोला कि भैया तेरे लंग्स खत्म है, तू अपनी विल शीट लिख ले, तैयारी। और ये डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब अगर मुझे पता होता मैं पीता ही नहीं। ऐसा बोल सकता है? कमान, इस देश के अंदर कोई आदमी, इस दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा बोल सकता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं स्मोक। अच्छा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो लिखा रहता है उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। और गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल आजकल तो उसके ऊपर कुछ गंदा सा तस्वीर भी लगाते हैं ना, कि दांत टेढ़े हैं टाइप्स, कि अगर पढ़ नहीं सकता एटलीस्ट। स्टिल वो स्मोक करता है कि नहीं? कम ऑन, जोर से पढ़ते हैं, जोर से पढ़िए इसको। 30 ml शाम को 8 बजे, कभी कभी 60 भी हो जाता है, यू नो। एक दोस्त के नाम पे
मूड बहुत अच्छा है तो लगाएंगे, साला नुकसान हो गया धंधे में, है ना। पीने वालों को तो पीने का, कम ऑन। हाँ देखो, आपको सब, मैं यही बताना चाह रहा हूं एक्चुअली आपको। तो आपने 40 साल तक कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग किया और आपका लीवर, और डॉक्टर साहब ने आपको बोला बेटा तेरा लीवर गया, तू जाने की तैयारी। और डॉक्टर साहब को ये वही क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर हमको पता होता, खुदा कसम हम, अच्छा बोल सकता है कोई आदमी, कम ऑन, ऐसा बोल सकता है कुछ दुनिया में कोई बोल सकता है? एवरीबॉडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने गौर किया अपने आसपास के लोगों को। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने देखा मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके पास एक पेटेंटेड डायलॉग है, हमें सब पता है। खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना, उनके पास एक होलसेल में डायलॉग रहता है, हमें, डायलॉग नंबर 2, हमने दुनिया देखी है, हमको समझाने की कोशिश, कम ऑन, हाँ या ना? अच्छा, जब हम छोटे थे तो एक डायलॉग और सुनते थे, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजुर्बा है। हेलो। चौथा डायलॉग आता था, हमारे बाल यूं ही धूप में। हाँ, ये सिर्फ पेटेंटेड डायलॉग मिडिल क्लास फैमिली में होलसेल में मिलते हैं, कम ऑन, स्टिल दे आर पुअर। हमें सब पता है, तो आपके घर के आगे रोल्स रॉयस होनी चाहिए थी फिर तो। आपके घर के आगे एटलीस्ट बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार जैसे, अच्छा बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, रोल्स रॉयस, किसी घोड़े को चलाते देखा आपने? कोई मुर्गी चला रही है, कोई रैबिट चला रहा है, कोई पंछी, कोई पैरट चला रहा है, देखा आपने किसी ने आज तक? आपने जैसे ही बाहर निकले आपने देखा, अरे रैबिट कमाल है, मर्सिडीज चला रहा है, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं। कौन चला रहे हैं? कम ऑन, ह्यूमन बीइंग। प्रॉब्लम यहां है लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रांसफॉर्म योर एक्सक्यूज टू एग्जीक्यूट। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। एक बात को यहां से लेके जाइए, सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूं आप इनटेक करें और अपने घर लेकर जाएं, और वो है ये कि नॉलेज इज नॉट पावर। आपको क्या पता है उससे आपकी जिंदगी में कुछ होता नहीं है। आपको वो जो पता है उसका एग्जीक्यूशन आप जिंदगी में कर रहे हैं कि नहीं? हेलो। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, कौन कमबख्त नहीं जानता? हेलो। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है, किसको नहीं पता? कम ऑन। अच्छा, सुबह सैर करने के लिए आपके पास एडिडास का जूता होना चाहिए क्या? कि नाइकी का शूज होगा साला तो ही सैर कर सकते हैं? या आपके पास चप्पल है नॉर्मल तो भी की जा सकती है? कम ऑन। अच्छा, खाली रिच लोग कर सकते हैं, ये पुअर लोग भी कर सकते हैं सुबह सैर? अच्छा, पता रिच को है या पुअर को भी पता है? हाँ, तो प्रिंसिपल ये है कि पता होने से, कम ऑन, कुछ नहीं होता। आज के बाद ये डायलॉग आप जब भी सुने कि हमें सब पता है, वहीं रोक दीजिएगा, कि पता होने से कुछ नहीं होता अगर जब तक आप एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट नहीं करते। कोडैक को सब पता था, मार्केट से उड़ गया। नोकिया को सब पता था, मार्केट से उड़ गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट से उड़ गई जिनको सब पता था। नोकिया 2007 में 50% मार्केट शेयर को होल्ड करता था, 2007 में। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 2007 से फोन यूज कर रहे होंगे? एवरीबॉडी आई थिंक। सबके पास नोकिया रहा होगा, ब्लैकबेरी रहा होगा, मोटरोला रहा होगा, सोनी एरिक्सन रहा होगा, कम ऑन, सीमेंस रहा होगा। ये सब फोन आपने यूज किए हैं कभी ना कभी? मोटरोला, सोनी एरिक्सन, सीमेंस, नोकिया। हेलो। आप में आज कितने लोगों के पास इन 4 कंपनी में किसी एक का फोन है? मोटरोला, सीमेंस, ब्लैकबेरी बोलते थे कॉर्पोरेट में, अगर आपके पास ब्लैकबेरी नहीं है, यू आर साला, कुछ नहीं आता आपको। इनको सब मार्केट कौन ले गया जानते हैं? ओप्पो, वीवो। कब्जा करके कौन ले गया मार्केट को? वेब क्रॉवल आया, अल्ता विस्ता आया, आपने नाम ही नहीं सुने होंगे। एमएसएन आया, बहुत सारे लोगों ने एमएसएन का नाम शायद सुना होगा। ना तो अल्ता विस्ता का किसी ने नाम सुना होगा, ना वेब क्रॉवल का नाम सुना होगा। एमएसएन, याहू आपने नाम सुना होगा। मार्केट ले गया 98 में गूगल। गूगल सारा का सारा मार्केट उड़ा के ले गया। ये सारे सर्च इंजन है, एमएसएन, वेब क्रॉवल, अल्ता विस्ता, ये सारे सर्च इंजन, इनको सब पता था। सारा का सारा बाजार जो कैप्चर करके ले गया 98 में गूगल। और मैं आपको बता दूं, आपको हैरानी होगी, गूगल वाज द 18th सर्च इंजन, लेडीज एंड जेंटलमैन।
सेम टेक्निक 17 कंपनियां ऑलरेडी पहले यूज, कम ऑन। तो पता होने से कुछ लोग फर्स्ट मूवर होते हैं, कुछ लोग फास्ट मूवर होते हैं। कुछ लोग फर्स्ट मूवर होते हैं, कुछ, अच्छा आपने नाम सुने होंगे पहले हमदर्द, अभी भी है खैर, नाम सुना होगा डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2006 में बाबा जी आ गए, पतंजलि, पूरा बाजार 2006 2007 पतंजलि का टर्नओवर 55 करोड़ था लास्ट ईयर, दे डिड अप्रोक्सीमेटली 10,000 CR। हेलो, पता होने से कुछ नहीं होता। किस चीज से होता है? कम ऑन, एग्जीक्यूशन से। तो पहली लर्निंग है आज की कि पता होने से कुछ, और यू हैव टू अपडेट, यू हैव टू अपग्रेड एवरी सिंगल डे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके घर के टीवी बदल चुके हैं। जो 20 साल पहले टेलीविजन होता था क्या आज है? नो। आपके घर के रेफ्रिजरेटर चेंज हो गए, जो 20 साल पहले था वो आज है? नो। आपके हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके मोबाइल फोन, सब कुछ आपने अपडेट अपग्रेड कर दिया, लेकिन एक चीज को अपडेट अपग्रेड नहीं कर सकी, और वो है थॉट प्रोसेस। हेलो, थॉट प्रोसेस 40-50 साल पहले जैसा घूमता था ना मिडिल क्लास फैमिली का, आज भी साला वैसे का वैसे, और सारा का सारा खेल थॉट प्रोसेस का है। किस चीज का है? 98 में हम जब कर्जा लेके मार्केट में निकले तो बहुत दुख था, क्योंकि 24 साल पहले 3 लाख रुपीस वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी, और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग था, पढ़ा लिखा भी था नहीं इतना कि कोई बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास कि मैं जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाऊंगा। तो थॉट प्रोसेस बहुत अलग था। सारा का सारा खेल किस चीज का है? थॉट प्रोसेस का। कहते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। कुम्हार समझते हैं आप लोग? आपके यहाँ रहते हैं वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो उसकी बीवी ने बोला तो ये क्या बना रहा है? तो उसने बोला मैं चिलम बना रहा हूँ, आजकल बड़े फैशन में खूब बिकती है। चिलम समझते हैं आप? हाँ, आजकल तो यूथ में इन है ना। तो उसने बोला चिलम बना रहा हूँ, खूब फैशन में, खूब बिकेगी, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो उसकी बीवी ने बोला एक काम कर, सुराही बना। सुराही समझते हैं? जिसमें पानी स्टोर किया जाता है और घड़े की तरह यूज होता है। तो उसने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, पैसा तो सुराही बेच के भी कमाया जा सकता है। उसने कहा बात तो ठीक है। विचार बदल गया, थॉट चेंज हो गया, मिट्टी छोड़ दी, गूंथने लग गया दोबारा, और अब मिट्टी को आकार देने लगा सुराही का। तो कहते हैं कि मिट्टी में से आवाज आई, तो ये क्या करता है? पहले तो कुछ और बना रहा था, अभी कुछ और बना रहा है। तो उसने बोला मेरा विचार। तो मिट्टी का जवाब सुनिए, साथ लेकर जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती दुनिया को भी जलाती, लेकिन सुराही बनी हूं तो पानी भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। सारा का सारा खेल थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, सारा का सारा कुछ। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। समझाने का कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, एक भाई साहब हैं, इनका नाम है हैरी एंड्रयूज। पढ़िए मत, मैं समझा देता हूं। ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे 1903 के अंदर। वाई पुअर बिकम पुअर, वाई मिडिल क्लास बिकम मिडिल क्लास। मेरे आसपास का सर्कल, मेरे आसपास के दोस्त सब वैसे ही हैं जैसे मैं छोड़ के आया था। मैंने अपना करियर शुरू किया सेकेंड हैंड स्कूटर से। टुडे आई एम ड्राइविंग एस क्लास मर्सिडीज। बट मैं, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, जो मेरे संगी साथी थे, मैं नॉर्मल लाइफ ही देखता हूँ उनकी, और मैं भी वैसी ही लाइफ जीता अगर मेरे थॉट प्रोसेस में वही सब होता जो उनके थॉट प्रोसेस में था। और उसको एक वर्ड बोलता हूं मैं, और वो है बिलीव सिस्टम। आर यू विद मी? क्या बोलते हैं? बिलीव सिस्टम। तो हैरी एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे। 1903 के अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। ध्यान से सुनिए कि इस दुनिया को बुरे लोगों ने उतना तंग नहीं किया जितना अच्छे लोगों ने किया है। इस दुनिया को बर्बाद करने में बुरे लोगों का उतना हाथ नहीं है जितना भाई अनपढ़ गवार आदमी चोरी करेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट चोरी करेगा तो 100 करोड़ की करेगा। डोंट टेक मी रॉन्ग, एग्जांपल दे रहा हूं। हेलो, आर यू विद मी? पढ़ा लिखा चोरी करेगा, डकैती डालेगा तो शायद बड़ा करेगा। तो इस दुनिया को बुरे लोगों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अच्छे लोगों ने पहुंचाया। तो हैरी एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे। इस महामानव ने क्या किया, 1903 में एक स्टेटमेंट पास किया। इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी फिजिकल इतना केपेबल नहीं होता कि वो 1 मील की यात्रा बिफोर 4 मिनट कंप्लीट कर सके। मैं रिपीट करता हूं, इसने कहा फिजिकली कोई भी आदमी इतना टैलेंटेड और इतना केपेबल नहीं हो सकता कि 1 मील की जो यात्रा है, 1 माइल जर्नी, वो 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। और जब बड़ा आदमी बात बोलता है सब लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं? कम ऑन,
कि यार इतने बड़ा आदमी ने बात बोला, स्पोर्ट्स का आदमी है, ब्रिटिश ओलंपिक का कोच है, तो हल्का आदमी हो नहीं सकता। तो बिलीव किया इसकी बात पर। और मैं आपको बता दूं, साइंस ने ठप्पा लगाया। साइंस ने कहा, साइंस एग्रीड विद द स्टेटमेंट एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू ओवरकम दैट फीट। द ह्यूमन बॉडी वुड सपोर्ट सच एन एफर्ट एंड हर्ट लिटरली एक्सप्लोड। साइंस ने कहा, किसी आदमी ने गलती से भी ये करने की कोशिश करी तो उसके दिल में विस्फोट हो सकता है, कि दिल जो है इतनी तेज से पंप होगा कि फट सकता है। तो कोई भी आदमी 1 मील की यात्रा को बिफोर 4 मिनट कंप्लीट करने का अटेम्प्ट ही नहीं करे। साइंस ने ठप्पा लगा दिया। इतना बड़ा आदमी बोलने लगा, लोगों ने बोला बिल्कुल बात ठीक है। 1903 से लेकर 1956 तक हजारों एथलीट ट्रैक पर दौड़े, लाखों एथलीट ट्रैक पर दौड़े, और 1 माइल का जो रिकॉर्ड था वो था 4 मिनट 12 सेकंड, 4 मिनट 13 सेकंड, 4 मिनट 14 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड। नोबडी इज एबल टू touch the benchmark of 1 mile journey before 4. Ladies and gentlemen, let me tell you a very interesting fact. In 1956, Roger Bannister came to action. Roger Bannister ने कहा कि भाड़ में गया हैरी एंड्रयूज, मैं किसी हैरी एंड्रयूज को नहीं मानता, मैं इसको जानता नहीं, मैं इससे मानता नहीं, मैं इससे बात नहीं करता, मैं इसकी सुनता नहीं हूं, मैं 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट करूंगा। उसने कहा तू पागल है, अगर हैरी एंड्रयूज झूठ बोल रहा होता तो 53 साल में कोई ना कोई तो ऐसा किसी ने नहीं किया, इसका मतलब ये बात सच है। उसने बोला किसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी ने अटेम्प्ट ही, क्योंकि सबको डर था, एक फियर था कि ऐसा करने से दिल फट सकता है, जान जा सकती है। तो रॉजर बैनिस्टर केम टू एक्शन इन 1956, लेडीज एंड जेंटलमैन, और रॉजर बैनिस्टर ने इतिहास रच दिया। रॉजर बैनिस्टर ने इतिहास रखा और 1 मील की यात्रा को 3 मिनट और 39 सेकंड के अंदर, 59 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया। हालांकि 1 सेकंड का फर्क था, लेकिन वो 1 माइल का जो बैरियर था वो 1956 के अंदर टूट गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क के सारे मेन पेजेस के ऊपर रॉजर बैनिस्टर का तस्वीर था। ये इवेंट आज भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मोरल ऑफ द स्टोरी इस लाइन के बाद है जो मैं बोलने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं। आफ्टर 1956 टिल टुडे 22,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इवन स्कूल गोइंग किड्स। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट चेंज आफ्टर 1956? Is the belief system, if one can do, come on, anybody can do. 1903 से लेकर 1956 तक जो लोग ट्रैक पे दौड़ते थे तो उनके बिलीव में एक चीज थी कि आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। 56 के बाद जब लोग ट्रैक पे दौड़े तो उनके बिलीव में था कि अगर रॉजर कर सकता है, कम ऑन, कोई भी कर सकता है। 22,000 लोग। और आज की डेट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 माइल, वो 3 मिनट 43 सेकंड का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 17 सेकंड इज अ ह्यूज टाइम स्पैन इन स्पोर्ट्स। 17 सेकंड बहुत होते हैं। मिली सेकंड से लोग फर्स्ट और सेकंड आते हैं। आर यू विद मी? सारा का सारा खेल किस चीज का है? कम ऑन, माइंड सेट का है। तो हम जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, हमारा माइंड सेट ही साला ऐसा होता है। 5 लोग सीसीटी में बैठ के मिडिल क्लास फैमिली के लोग डिस्कशन क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। आई बिलोंग टू पुअर मिडिल क्लास। चिकन तू लाइयो, दारू मैं लानी आज, हाँ? कल मैंने पिलाई थी, आज nobody is discussing about making a turnover of 50 CR or 100 CR or 200 CR। अगर गलती से कोई ऐसा ड्रीम बता भी दे 5 लोगों के बीच में कि आई वांट टू बिग अ कंपनी ऑफ 200 करोड़ रुपीस, और बाकी 4 बोलेंगे तू ज्यादा पी लिया तूने, तेरे बाप ने करी आज तक ऐसा, तो वो चड्डी में बम लगाने वाले लोग ज्यादा हैं और रिमोट अपने हाथ में रखते हैं ऐसे कि तू बोल और मैं दबाऊं। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी रिपीट, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताते हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली लोगों की मुसीबत यह है कि हमारे आजू बाजू में सब इसी तरह के लोग होते हैं। हेलो, जितनी चादर उतना पैर, ऐसा डायलॉग हमको बचपन से सिखाया गया है। मैंने नया नया सेंट्रो खरीदा उस दौर के अंदर, तो मेरे पापा ने बोला गाड़ी लेना आसान है, तेल तेरा बाप भरवाएगा। Who will refill the fuel? गाड़ी तो बहुत आसान है। तो एप्रिसिएशन कम होता है और
1956 के बाद करीब करीब 22,000 लोग इस एक्टिविटी को कर गए। स्कूल जाने वाले बच्चे इसमें शामिल हैं, 10th क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं। क्या 1903 में अगर किसी 10th क्लास के बच्चे को बोला जाता वो एक्टिविटी अटेम्प्ट करता? तो आंसर है नो। कर सकता था? तो आंसर है यस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि कोई ना कोई रोल मॉडल उनके सामने खड़ा नहीं है उनको बताने के लिए यू कैन डू इट। आर यू विद मी? लेट मी गिव यू सेकंड एग्जांपल। हो सकता है सेकंड एग्जांपल आपको कुछ और समझा सके। 5 जनवरी 1971, ये पहला ओडीआई क्रिकेट मैच है। इससे पहले टेस्ट मैच होता था। आपको अच्छा, आप में से कितने लोग क्रिकेट देखने खेलने के शौकीन है? रेज योर हैंड्स प्लीज, एवरीबॉडी। सब खेलते हैं, देखते तो होंगे। तो 71 से पहले टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था। 60 ओवर का मैच होता था वनडे क्रिकेट में जब स्टार्ट हुआ। 60 ओवर का मैच था और एवरेज स्कोर जो टीम बनाती थी वो 200 होता था। आर यू विद मी? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो 200 रन बनाती थी टीम 60 ओवर के मैच में। देखो वही ग्राउंड था, वही 22 यार्ड का पिच होता था। 1971 सीन चेंज हुआ, 250 बनने लग गए, 250 चेज होने लग गए। सिनेरियो चेंज हुआ, 300 बनने लग गए, 300 चेज होने लग गए। फिर कहा कि 350 इज द विनिंग गेम। 350 किसी टीम ने कर दिए तो अब ये टीम जीत गई, टेंशन लेने का जरूरत। और ऐसा दौर भी आया कि ऑस्ट्रेलिया ने 434 किया, साउथ अफ्रीका ने उसको हरा दिया। हेलो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1971 से लेकर अगले 39 इयर्स, करीब करीब 40 साल एक बिलीव सिस्टम रहा। जानते हैं क्या? कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली इतना केपेबल नहीं है कि वो ओडीआई में डबल सेंचुरी मार सके। हेलो। क्यों? क्योंकि पूरी टीम मिलाकर ही 200 मार रही है, तो एक आदमी कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिलीव को पूरा होने में 39 लॉन्ग इयर्स लग गए। द डे when Sachin Tendulkar hit the first double century of ODI cricket on 24th February 2010 against इसको ध्यान से पढ़ते हैं। It took 39 years to 962 ODIs। 3000 वनडे हो चुके हैं और 40 साल का गैप है, पहले व्यक्ति ने डबल सेंचुरी मारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे पहले किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि एक बिलीव था कि इंडिविजुअल आदमी ऐसा। मजे की बात तो यह है, जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी ठोका तो कहते हैं वीरेंद्र सहवाग नॉन स्ट्राइकर पे उसको देख रहा था विद रेड ब्लड आईज। इफ यू कैन डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एक रेफरेंस पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके आजू बाजू में कितने कामयाब लोग होंगे? कम ऑन, हाँ या ना, यस और नो? किसी एक रेफरेंस पॉइंट से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है यार। सहवाग ने तेंदुलकर को डबल सेंचुरी मारते हुए देखा। सहवाग ने कहा इफ सचिन कैन डू, अच्छा साला पहले उसके खोपड़ी में नहीं आया, पहले उसकी खोपड़ी में आया, सचिन से नहीं लगा तो हमसे कहां लगेगा? हेलो। सिर्फ 200 वनडे के गैप में, सिर्फ 200 वनडे के गैप में वीरेंद्र सहवाग हिट द सेकंड ओडीआई डबल सेंचुरी ऑफ द। पहला ओडीआई सेंचुरी लगने में डबल कितना वनडे लगा गाइस? और दूसरा ओडीआई डबल सेंचुरी लगने में व्हाट चेंज आफ्टर 2010? आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन। इज द बिलीव कि वन कैन डू? कम ऑन। आपके आसपास कितने रेफरेंस पॉइंट होंगे ऐसे? सोचिए। और मजे की बात तो यह है, जब सहवाग मार रहा था तो रोहित शर्मा बालकनी से उसको देख रहा था। रोहित शर्मा ने बोला साला तुम दोनों मार सकते हैं, व्हाई नॉट मी? और रोहित शर्मा ने 3 बार ठोका। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के डेट में पिछले सिर्फ 12 बरस के अंदर 14 लोग डबल सेंचुरी मार चुके हैं, जिसमें महिला क्रिकेटर भी शामिल हैं। पहले 40 साल में नॉट इवन वन, और इन द लास्ट 12 इयर्स 14 double century in ODI. Question is same. Is the belief? Come on. Are you with me? सारा का सारा खेल किस चीज का है guys? A simple lawyer who was working in South Africa, earning in foreign currency, was very happy.
A simple lawyer working in South Africa, earning in foreign currency, was very happy the day he believed कि ये छुटमुट करने के लिए नहीं आया अपन. The transformation of Mohandas Karamchand Gandhi to Mahatma Gandhi happens. और उसने अपना जिंदगी नहीं बदला, आजू बाजू में न जाने कितने लोगों का लाइफ. The day he believe, a simple school teacher जिसको ये तक नहीं पता था कि मैं कभी स्कूल की प्रिंसिपल तक बन सकती हूं. The day she believe कि मैं ये छुटमुट करने के लिए नहीं आई हूं. मदर टेरेसा का जन्म होता है लेडीज एंड जेंटलमैन. उनकी डेथ के आज बहुत सालों के बाद भी 4 मिलियन लोग फ्री में खाना खाते हैं जो मिशनरीज बना गई हैं. वो a simple school teacher, ladies and gentlemen, a simple bus conductor become the superstar of South Indian cinema. The day he believe कि मैं ये टिकट काटने के लिए साला इस दुनिया में, come on. और मैं आपकी तालियां चाहूंगा अगली लाइन जब बोलता हूं. बहुत बढ़िया. A simple चाय वाला become the prime minister of the country. Yes or no, come on. Because as a चाय वाला he believe कि मैं ये छुट्टमुट्ट करने, come on. The day you believe, देखो मैं बता दूं आपको कि हर आदमी को कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है. छुटमुट करने के लिए दुनिया में आपको और हमको मुझे लगता है कि नहीं भेजा गया. बस सिर्फ उस रिंगिंग बेल का वेट है कि जिस दिन दिमाग का घंटी बज जाए, टिंग टोंग, कि मैं ये छोटा मोटा करने के लिए नहीं आया, आपका लाइफ 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस दिन आप सोचते हैं बड़ा बनना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल. अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी आंख बंद करके ये सोचा है कि मेरे घर के आगे बहुत बढ़िया रेड कलर का रॉयल्स रॉयल्स खड़ा होगा 3 साल के बाद? एक तो ये हाथ भी 50% ही उठा रहे हैं. अरे कम ऑन यार, पूरा दिखा दे भाई, यहां तक जाता है. 7-8 लोग. मजे की बात तो यह है कि सोचने के पैसे नहीं लगते, फिर भी नहीं सोच रहे. ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मेरे घर के आगे क्या खड़ी होगी, कम ऑन, और खट से मैसेज आया, 1 लाख रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट. हाउ डेयर यू थिंक लाइक दिस? तेरी हिम्मत कैसे हुई साला सोचने की? ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? पैसा लगता है सोचने का, कम ऑन साला, फिर भी एटलीस्ट थिंक. At least thinking is the first step to achieving your dreams, ladies and gentlemen. And 90% of the people don't think. उनका सोच क्या होता है जानते हैं? इस महीने का तो EMI चला गया है. हाँ, अच्छा, fill in the blanks करो. अगले महीने का कैसे? और मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग थोड़ा सा यू लैंग्वेज यूज करता हूं, 1 नंबर का हरामखोर आइटम है. ये इतना ही सोचता है, इतना ही करता है जितना इसको सोचने और करने के लिए अपन कहते हैं. आप इससे पूछिए हाउ कैन आई अर्न 50,000 रुपीज, ये आपको बताएगा. आप इससे पूछिए 1 लाख कैसे कमाऊंगा, ये आपको बताएगा. आप इससे पूछिए कि हाउ कैन आई अर्न 10 लाख रुपीज अ मंथ, रास्ता बताएगा. आप चले ना चले अलग बात है. आप इससे पूछिए हाउ कैन आई एबल टू अर्न 1 करोड़ रुपीज आफ्टर 2 years, ये आपको रास्ता बता देगा. आप चले ना चले अलग बात है, लेकिन साला बताएगा उतना ही जितना तुम इससे पूछोगे.